नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल जो है वो बज चुका है। हर पार्टी जो है अपने बड़े-बड़े दावे जो है वो करती आ रही है। बात की जाए भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, कई अन्य पार्टियों की, सभी अपनी पार्टी को जो है उम्मीदवार जो है अम्बाला में खड़े कर चुके हैं। इसी तरह अम्बाला कैंट की बात करूँ तो समाज सेवा में जो अग्रणी रहते हैं, हर काम में जो अम्बाला की जनता के साथ खड़े हुए हैं। और उनसे मुलाकात करने के लिए अम्बाला कवरेज की टीम यहाँ पहुंची है। धर्मेश रिंकू जो है वो मेरे साथ हैं, जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने नामांकन पत्र किया। धर्मेश जी, स्वागत है सबसे पहले अम्बाला कवरेज में। नमस्कार, स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। सर, आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है आपने। जी, किन किन मुद्दों को लेके जो है आप जाएंगे जनता के? देखिए पब्लिक में बीच में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो पब्लिक तो चाहती है कि आज़ाद प्रत्याशी बन के आप जो है पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के बीच में लेके आएँ और उनको उठाएँ और उन मुद्दों का समाधान निकाला जाए। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे ज़मीनी स्तर पर जब हम उतरते हैं, तो पता लगता है कि मुद्दों की तो भरमार है। मुद्दे अभी ज्यों की त्यों जैसी जो समस्याएँ थी अम्बाला कैंट की, वो चाहे अम्बाला कैंट की हो, अम्बाला सदर की हो, जीजीओ 179 जो आदेश ब्रिटिश ने 1836 में लागू किया था, वो आज तक चला आ रहा है। भारत को आज़ाद हुए भी 78 साल हो गए हैं। वो अभी तक लागू है, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो भी हमारा बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अम्बाला कैंट जो कैंटोनमेंट है, वो पूरे इंडिया में 1066 एकड़ जो लैंड है, जो आर्मी की है, उसके ऊपर जो है सिविलियन रह रहे हैं। तो वो उस लैंड को मालिकाना हक हमारा है कि जो अम्बाला की जनता को है हम दिलवा सकें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं। तो उनके बच्चों को उसका हक मिले, उनको कभी अपनी रजिस्ट्रियाँ करवानी है वो हो सकें, उस पर लोन की सुविधा ले सकें। हर अपनी चीज़, जैसे और जगह जो लोग रहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा फायदा उठाते हैं, वैसे ही ऐसा ना हो कि पीढ़ियां ऐसे चलती चली जाएं और एक आदेश 179 पता चले आ गया और बच्चों को पता ही कुछ नहीं है कि पापा क्या करके गए हैं, और कहेंगे 30 दिन में खाली करो। और ये है आदेश 179 जो है अंग्रेजों का लगाया हुआ जीजीओ 179, अगर इसको हमने नहीं हटवाया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिस देके आपको 30 दिन में खाली करवा सकती है। और इसकी जो हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपने नॉमिनेशन से पहले इसकी पीआईएल लगाएंगे, और हमने इसकी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। तो अभी जैसे माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है अम्बाला कैंट की जनता के लिए। दूसरा मुद्दा है ड्रेनेज का। जो अम्बाला कैंट की जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन जो मिल के पीछे से लेके जो सदर का एरिया भी लगाओ, तो पानी की समस्या इतनी है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो ऊपर से रोडें इतनी बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, तो ऊपर से पानी, ऊपर से ऐसा लगता है खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है, समझ ही नहीं आता। पानी पानी दिखता है और चारों तरफ गंद भरा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं, तो और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो हमें लगता है यार हमारा तो कहीं स्टैंड ही नजर नहीं आता। तो यूथ को कहते हैं कि भाई भी इकट्ठे हो जाओ, भाई बुलाओ। बल्कि कल एक प्रोग्राम में मैं रात को गया था, उन्होंने कहा भैया देखो धार्मिक प्रोग्राम है, हम हजार कई बार कह चुके हैं कि भैया धार्मिक प्रोग्राम है तो इसका सफाई कर दो। कोई सफाई नहीं हुई वहां पर, वो ऐसे गंद पड़ा है। मैंने कहा यार हम ही उतरेंगे भाई, हम खुद ही उतरते हैं तभी शायद किसी को शर्म आ जाए। तो ये समस्या है शिक्षा का, तो आपको खुद भी पता है स्तर कैसा है हमारे अम्बाला, क्या है हमारे हरियाणा में। देखो कि स्कूल जो 40-40 साल पुराने हैं वो वैसे के ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन की जो बात है उस पर मुद्दा उठाना चाहते हैं कि इनको मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है वो इंटरनेशनल जो प्राइवेट स्कूल के स्तर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। एक वो समस्या है। स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा है। अभी जितनी रेडियां हैं वहाँ क्या खिला रहे हैं फूड, जो हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं, मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं कि किसी फूड इंस्पेक्टर को आते हुए कि भैया मैदा चेक कर रहे हो क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो दूसरे आटों की बात करते हैं कि भाई मोटा अनाज खाओ। तो वो तो कहते हैं कि स्वस्थ हो, जनता स्वस्थ होगी तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा देश विकसित होगा। तो कहीं विकासशील देश का विकसित होने में हमारे खाने पीने का भी और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। तो उसमें जो अभी चले आ रहा है मैदा खाए जा रहे हैं यार, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं बेसिक मुद्दे हैं, आप प्रेस वाले भाइयों को सबको उठाने चाहिए। तो वो जैसे सब में जाते हैं तो सब बताते हैं, फिर एक लगा यार पढ़े लिखे हम क्यों आगे ना आए और आगे आके समाज की समस्याओं को इसको सबके सामने मुखर करें, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास पूरा पूरा हमारी टीम है, और हमारे पास हम उसका पूरा कोशिश के साथ उन समस्याओं का, अम्बाला कैंट की जनता ने हमें साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया। और ये
हमारे ऊपर अधिकार जताया कि हम आपसे काम लेंगे और हम उनको काम करके देंगे। अम्बाला कैंट की बात करूँ, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन चित्रा सलवार कांग्रेस की नेत्री थी, आजाद नेत्री के तौर पर उन्होंने नामांकन पत्र, किस तरह से उनकी रवैया देखी? देखिए, बड़ी पार्टियां हैं, हम तो समस्याओं को लेके, मुद्दों को लेके आए हैं और एक सेवा का भाव है। पहले समाज सेवा से जुड़े रहे, धार्मिक सेवा से जुड़े रहे। मैं राजनीति को भी एक सेवाई भाव मानता हूं और मैं उन सबसे भी यही कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अगर देश को विकसित करना है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को लेके आए जिनके वाकई ही उनके, या तो मैं ये कहता हूं कि उनसे पूछ लें कि भाई आप लोग के पास आपका विजन क्या है। देखो, किसी भी कंटेस्टेंट का एक विजन होना जरूरी है, क्योंकि अब बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 लाख की जिसकी वोटिंग है और पॉपुलेशन तो उससे ज्यादा है, उसका एक आप सेवादार बनने जा रहे हो कि आपने उन सबकी सेवा करनी है, तो उसकी आपके पास वो विजन होना जरूरी है। 4 बंदों को घर में आप इकट्ठे नहीं बैठा पाते हो, इतने लोगों को उनको समझना, उनकी समस्याओं को सुनना और वो जो चाहते हैं उनको वो दिलवाना, मेरा मकसद तो ये है। बाकी देखिए, वो उनकी अपनी राजनीतिक जो चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनको नहीं दिया या किसी को दिया, उनके अपने निजी जो भी है उसमें, हम तो अपने समाज की जो समस्याओं को लेके चल रहे हैं और सेवा भाव से यहाँ है और सेवा करनी है। 6 बार से विधायक हैं और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, तो सबसे प्रबल जो है यहाँ से दावेदार थे भाजपा के, उनको टिकट दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं कि सीधा मुकाबला जो होगा आपका अनिल विज से? देखिए, आप अगर ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि सीधा मुकाबला होगा तो आपका धन्यवाद। बाकी हमारी कोशिश है। देखिए, मैं मुकाबले की बात, उन्होंने काम करवाया, मैं ये नहीं कहता, उन्होंने देखो सेंटर से मेहनत करके जो भी अम्बाला कैंट के लिए पैसा भी लेके आए तो लगातार चलता रहा। लेकिन ये विकास कैसा विकास रहा? 10 साल से सड़कें ज्यों की त्यों पड़ी रही। आज खड्डे में सड़क है, सड़क में खड्डा है, खड्डे में पानी है, समझ ही नहीं आता। आप जाओ तो देखो हालात क्या है। तो मतलब जो 10 साल जनता ने जो पेन सहा है, दर्द सहा है, मतलब हड्डियां उड़ियां तो पता नहीं क्या क्या हालात हुए होंगे, गाड़ियों गुड़ियों का तो कुछ पता ही नहीं कि कितनी खराब हो चुकी होंगी। तो जो जो अगर इसको प्लानिंग से किया जाता, मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसको डीपली उसको स्टडी करके उसकी प्लानिंग करवा लें, ताकि ये समस्याएं जनता को, जो जनता की सेवा के लिए तो सब कुछ होना है ना। अगर जनता ही परेशान है तो फिर क्या फायदा? तो मतलब मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी, मैं पिछली बार भी जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में हमारे पेन रहा। तो मैं कहा कि नहीं यार, हम इन मुद्दों को लेके खुद आएंगे और जनता की सेवा के भाव से, जनता के बीच में, जनता के लिए और जनता के से ही उतर गए हैं। भाजपा का कहना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी है केवल भाजपा ने दी है। जी जी जी। देखिए, वो कुछ जो चीजें अच्छी हुई हैं उनको तो हम नकार सकते नहीं है ना जी। भाजपा ने अच्छी चीजें की है तो उसके लिए उनको सैल्यूट भी है और हम चाहेंगे कि सेंटर से ऐसी ही नीतियां चलती रहें कि बिना खर्ची बिना पर्ची और सबके सबके लिए समान। देखिए, मैं अब ये बात कहूं कि भाजपा ने चीजें दी, लेकिन भाजपा ने, जब वो भाजपा काम नीचे जो मंत्री बनाती है उनके इंटरव्यूज तो ले ले कि जिन जिन को जो पदाधिकार दे रहे हो भाई, ये पदाधिकार के आप एक नियम रखते हो, आप उनसे भी पूछते हो कि भाई आपके पास योग्यता क्या है। अब योग्यता के आधार पे ही कोई भी हो, मैं कहूंगा चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, योग्यता के आधार के ऊपर उनसे उनका विजन सोच के पूछ के कि भाई आपके, हम जो मंत्रालय देने जा रहे हो आपके पास इसका कुछ है, तो ऐसे ही मान दो। मतलब थोड़ा सा पता क्या है, जब तक ये चीजें नहीं होंगी ना तो विकसित भारत की तो परिकल्पना करना मतलब भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, ये थे मेरे साथ जो आजाद प्रत्याशी है धर्मेश रिंकू, जिन्होंने बताया वो किन किन मुद्दों को लेकर अम्बाला की जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है भाजपा के जो अच्छे विकास कार्य हैं उनकी भी ये गुणगान करते नजर आ रहे हैं।